यूपीएससी के पैटर्न को बिना समझे अगर यूपीएससी के चक्रव्यूह में फंस गए तो अभिमन्यु बन के ही निकलोगे। अर्जुन बन के निकलना है तो यूपीएससी के इस चक्रव्यूह की संरचना को समझना पड़ेगा, इस यूपीएससी के पैटर्न को समझना पड़ेगा और उस पैटर्न से डिराइव करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1995 के प्री का ये सवाल देखिए, 1995 के प्री का ये सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी सवाल कहां से पूछा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से सवाल पूछा है। आंसर नहीं बता रहा हूं, कुछ पैटर्न बता रहा हूं, पैटर्न समझ लो। 1995 के प्री में पूछा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सवाल। क्या 2005 में भी पूछा? यस, 2005 के प्री में पूछा। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एंड वाज इंसर्टेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड यहां पे प्रोविजन है म्युनिसिपैलिटी के बारे में। अगेन यानी पार्ट स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर सवाल पूछा 2005 के प्री एग्जामिनेशन में। क्या 2015 में भी पूछा? 2015 के प्री में भी पूछा। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यानी क्या कुछ रिलेशन है 1995, 2005, 2015? देन व्हाई नॉट 2025? क्या 2025 के प्री में ये सवाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से नहीं पूछा जा सकता? बाय दिस पैटर्न दे कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को 30 इयर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं, तो बाय दैट लॉजिक दे कैन आस्क द क्वेश्चन। तो ये प्री 2025 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से सवाल पूछेगा। और ये पैटर्न के बारे में और कुछ चीजें समझनी है तो इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, यहां पर लिंक होगी, यहां पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, जाके क्लिक कीजिएगा और ये वीडियो देखिएगा। या तो आप मेन चैनल पर जाइए, वीडियोस पर क्लिक कीजिए और सारी वीडियोस आ जाएंगी, वो वीडियोस देखिए और आपको बहुत चीजें समझ में आई।